ओके। गर्मी बहुत है भाई। भाई आए हुए हैं इंटरनेट वाले, पहले तो इनके दर्शन कर लो। बस यही है जिनकी वजह से जो है हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, और अगर ये ना हो तो यहाँ पर जो है काम ना हो। बस भाई लाइव चल रहा है तो नेट वेट बंद मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके। हमेशा की तरह जैसे यार मैंने हमेशा बोला है कि जब भी भाई अपने फेसबुक लाइव पर आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपने बारे में लिखा करो कि कहाँ से हैं आप। तो यस, अब ठीक है। तो मैंने जैसे कि हमेशा बोला है कि थोड़ा सा लिखा करो अपने बारे में भी कि कहाँ से हैं भाई लोग। अच्छा, और क्या क्या चल रहा है मार्केट में आजकल सारे भाई लोगों का, कितना आतंक। यस, हाँ, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अभी जो ये सावन रहा इसको, और होपफुली कल सावन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे सावन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चालू भी हो जाएंगी उन भाई लोगों की जो कि लेते हैं। जो भाई लोग नहीं लेते हैं वो मेरी तरह से जो है बस पानी ले लें और पानी से काम चला लें, राइट। मार्केट में बहुत धमाल चल रहा है आजकल, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे भाई लोग, जब मैंने मार्च में एक अपॉर्चुनिटी को शुरू किया था तो उस टाइम में बहुत सारे भाई लोगों ने मेरे से बोला कि रिंकू भाई इसकी इन्फो दे दो, क्या है कैसे नहीं है। और उसके बाद मैं वेल नोन पर्सनालिटीज़ को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ किसी का भी, लेकिन लास्ट मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई और ये अगस्त चल रहा है, 5 महीने में लगभग उनके 6 से 7 सिस्टम स्विच हो गए। बड़े सिस्टम इन पिछले 4 से 5 महीने में आए जिन्होंने बड़ी अच्छी हाइप बनाई। जो वर्ड तो मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो सेट वर्कर जिनको बोलते हैं उन्होंने उसको बड़ा बूस्ट किया। उसमें कई सारे टोकन, कई सारे कॉइन, कई सारे फोरेक्स को लेके लॉलीपॉप, बहुत कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर, और भी बहुत कुछ जो था वो मार्केट में चल रहा था। और लगभग सारी मार्केट फिर खाली हुई। अच्छा, आदमी बोलता क्या है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप उनसे बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अपने को एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है जो प्रोजेक्ट 3-4 साल चल जाए, वहाँ पर आप भी अच्छे पैसे बना जाएं, आपकी टीमें भी अच्छे पैसे बना जाएं, और आपका जो डायरेक्ट इनकम है जिसका हम बोलते हैं, या फिर एक्टिव और पैसिव इनकम है, वो भी दोनों आपके अच्छे बन जाएं। लेकिन बात करते करते फिर बीच में एक बात आती है कि स्पोर्ट क्या रहेगी।
अच्छा, स्पोर्ट क्या रहेगी? अब स्पोर्ट के लिए पूछो भाई स्पोर्ट क्या चाहिए, तो स्पोर्ट में से रहता है कि भाई मुझे तो अब फ्लाइट से जाना है, मुझे तो अब होटल का स्टे में रहना है, मुझे अब जो है फूड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक प्रॉपर एक बड़ा सा एक लिस्ट आ जाती है बनकर। ये लिस्ट किसी की ऐसी हो सकती है $2000 की, किसी को हो सकती है $5000 की, किसी को हो सकती है $10,000 की। और मैं ऐसे ऐसे लीडर्स से भी मिला, नाम तो खैर मैं किसी का नहीं लेना चाहता, जिन्होंने $1,00,000 से लेकर $3,00,000 तक की भी डिमांड रखी कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर है, क्योंकि उनका काम ही वही है। ठीक है, और अगर उनका इतना बड़ा लेवल है कि वो $1,00,000 या $50,000 या $1.5 लाख लेकर काम स्टार्ट करते हैं, तो यार अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में क्या बनाया? जब हम किसी से भी डैशबोर्ड शेयर करने के लिए बोलते हैं तो डैशबोर्ड कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन हमेशा क्या बोलता है कि $20 से स्टार्ट करो, $50,000 बनाओ, $10 से स्टार्ट करो, इतने बनाओ, $500 से स्टार्ट करो, इतने बनाओ। लेकिन अगर आप बोलें रियलिटी में कि आप अपना डैशबोर्ड खोल के दिखाओ कि आपने कितने बनाए हैं, तो रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? वो रहते हैं 0 बटा सन्नाटा। और इसी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे भाई हैं वो ऐसी हवा बेच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, ना उनके पास में टीम है, ना उनके पास में पोटेंशियल है, और जिस प्रोजेक्ट को ऊपर वो काम कर रहे हैं ना उसका उनको नॉलेज है। बट उसके बाद भी उनका कहना क्या होता है कि मुझे ये दे दो, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। अब आप खुद सोचो, वो कंपनी चाहे मैं लेकर आऊं, चाहे उस कंपनी को आप लेकर आए, XYZ कोई भी बंदा उस कंपनी को लेकर आता है, और वहां पर एक थर्ड पर्सन जाता है और वो ये बोलता है कि भाई मैं काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे इसके लिए $10,000, $20,000, $50,000 चाहिए। और वो कंपनी ये बोलती है कि ठीक है भाई आ जाओ, ले जाओ, काम करो। तो कंपनी के पास वो पैसे किसके हैं? वो मेरे, आपके, या हमारे जैसे दूसरे भाई हैं, उनके ही पैसे हैं। कैसे हो अहमद भाई? तो होता क्या है कि पंप करना बहुत आसान है किसी भी चीज को। कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है तो उसको पंप करना बहुत इजी है। कोई भी एक मार्केट में कॉइन आता है उसको पंप करना बहुत इजी है। कोई भी एक टोकन आता है उसको पंप करना बहुत इजी है, लेकिन पंप करने के बाद में उसको बैलेंस में रखना बहुत टफ है। बर्थडे होता है ना, बर्थडे का हम सेलिब्रेशन करते हैं। बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं हम? एक बैलून का पैकेट या 2 बैलून के पैकेट मंगवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम? उन बैलून्स को पंप से हवा भरते हैं, उनको हम डेकोरेट करते हैं। हमारे घर जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नियर एंड डियर्स हैं, वो घर पर आते हैं। हम बोलते हैं यार कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। इधर केक कटता है, उधर हल्का हल्का सारे बैलून्स के ऊपर कोई पिन मारता है, कोई कुछ मारता है, और सारे बैलून फट जाते हैं। और नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर जो बहुत अच्छी डेकोरेशन दिख रही होती है, जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं, वो कैसी हो जाती है? देखा होगा आपने। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोजेक्ट को चलाना चाहता है
या उसको पंप करके मार्केट में से वॉल्यूम उठाकर साइड होना चाहता है। पिछले 6 महीने के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिनको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट्स बोला गया। अंधा पैसा डाला लोगों ने, अंधा पैसा जिसको बोलते हैं, और रिजल्ट क्या हुए? गया सब। इस बुल रन जो चल रहा है, पूरी की पूरी मार्केट आप देख रहे हैं काफी लंबे टाइम से रेड पड़ी हुई है। इसमें भी कुछ कॉइन ऐसे हैं और कुछ टोकन ऐसे हैं जो 5 दिन में, 10 दिन में वो 5x हो रहे हैं, 10x हो रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? सबको सब पता है, लेकिन हर बंदा ग्रीडी है। किसी को भी एक स्टेबल सिस्टम में काम ही नहीं करना है। और आज मेरे पास में बहुत सारे भाई लोग कॉल करते हैं जो ये बोलते हैं कि रिंकू भाई मैंने एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, वहां मेरा 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। गारंटी यहां पर कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहां पर आते हो तो आप गारंटी ले लो किसी की। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जब यहां पर आते हैं तो गारंटी ले लेते हैं। अब मुझे ले लो कि आज मैं क्यूबियन कर रहा हूं, मुझे पता है क्यूबियन लॉन्ग लास्टिंग है, अभी क्यूबियन बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत कुछ हिस्ट्री बनाने वाला है, और मैं अब सबको ये बोलूं भाई मेरी गारंटी है तो डाल पैसे, तो मेरी खुद की तो अपनी गारंटी नहीं है। अभी मेरी सांसें चल रही हैं, कब मेरी सांसें रुक जाएं, तो मैं उस पर्सन की कैसे गारंटी ले सकता हूं? लेकिन फिर भी सच झूठ सब चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, और वहां पर बोला जाता है कि भाई मैं तेरी गारंटी ले रहा हूं, आजा डाल पैसे, और लोग डाल रहे होते हैं। आज मेरे साथ में राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, आसाम से, साउथ में बहुत सारे भाई हैं, हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान से बहुत सारे भाई हैं, दूसरी मलेशिया से बहुत सारे हैं, सिंगापुर से हैं, जिनका कहना यह है कि भाई हमारे पास तो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन हमारे पास में तो पैसे नहीं रहे, और पैसे हैं थोड़े बहुत तो हमारे पास में अब टीम ही नहीं रही। टीम क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने सही प्रोजेक्ट का सिलेक्शन ही नहीं किया। अगर आपने सही प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया होता, आपने उन सब चीजों को प्रॉपरली तरीके से देखा होता, तो आप भी लॉन्ग लास्टिंग पैसे बनाते और आपकी टीमें भी लॉन्ग लास्टिंग पैसे बनाती। भगवत गीता में लिखा जो आया वो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन यार ऐसा भी क्या जाना कि सिस्टम आया, सिस्टम में अपने पैसे डाले और 6 महीने में सिस्टम गायब हो गया। अगर वो सिस्टम 6 महीने में गायब हो गया, 7 महीने में गायब हो गया, तो आपने क्या पैसे बनाए? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं भी उसी इंडस्ट्री में, मेरा घर खुद कांच का है, तो मैं दूसरे के ऊपर कैसे पत्थर मारूंगा। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए जहां ये बोला जाता है कि हम डेली का आपको 1% देंगे। इम्पॉसिबल है 1% डेली देना, इम्पॉसिबल। कब तक मिलेगा? जब तक सर्कुलेशन घूमेगा। अगर वो सैटरडे संडे नहीं दे रहा तो मंथली वो 22% दे रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो डेली का 2% देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं जो वीकली ही 10% दे रहे हैं, और लोग अंधे पैसे डाले जा रहे हैं। 1% के प्रोजेक्ट में आपसे ये बोला जाता है कि भाई साहब ये जो सिस्टम है ये मार्केट में लेन देन करता है, हम मार्केट में आपके फंड को 2% पर चढ़ाते हैं, 1% का जो प्रॉफिट है वो आपको दे देते हैं, 1% हम रख लेते हैं। दुनिया में यार ऐसा कौन सा धंधा है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर आपसे डेली के 2% पर कोई पैसे ले लेगा? हाँ, ये हो सकता है कि किसी के हालात खराब हो। अब हालात खराब है तो हालात खराब होने की वजह से वो क्या कर सकता है? हालात खराब होने से क्या हो सकता है कि वो एक बंदा, दो बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे जिनको ऐसी इमरजेंसी है वो ले सकते हैं, लेकिन भाई वो लौटाएंगे नहीं। अगर मैं किसी से 2% डेली पे पैसे ले लूंगा, मैं लौटाऊंगा कहां से?
और हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये सिस्टम आया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है। अगर सब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है तो बैंकिंग क्यों नहीं जा रही वहां पर? जितना फॉरेक्स का प्रॉफिट है वो उतना क्यों नहीं हो पा रहा है लोगों को? जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो उतने पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जो शेयर मार्केट चल रही है वो लोग इतने पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? एनएफटी में इतने पैसे क्यों नहीं लोग बना पा रहे हैं? फिर तो एनएफटी में बंदा जाए, शेयर मार्केट में जाए, फॉरेक्स में जाए, अपना वहां पर जो है अगर इंडियन मार्केट में जा रहा है 10-12 हजार रुपए डाले, शाम को 10-20 लाख रुपए अंदर कर ले। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि अच्छा प्रोजेक्ट आपको करना ही नहीं है। वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यार, आज उनको 10-10 साल हो गए चलते हुए, 15-15 साल हो गए चलते हुए, बड़ी प्यारी प्यारी कंपनियां हैं। लेकिन वो प्लान कैसे है? वो प्लान स्टेबल प्लान है, वहां पर काम करना पड़ेगा। रोहित भाई बोल रहे हैं रियल ग्रेट इंस्पायरेशन वर्ड सर, एंड आपकी हर बात 200% राइट है सर। राइट नाउ क्यूबियन, दादा मैं क्यूबियन की बात ही नहीं कर रहा यहां पर। मैं यहां पर क्यूबियन की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे लोग अपने पैसों को मार्केट में बर्बाद कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी टीमों को भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां कोई क्यूबियन की बात नहीं हो रही है, यहां किसी एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। मैं मार्केट की सच्चाई बता रहा हूं आपको। आज मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई ये प्रोजेक्ट $50, $100, $200, $500 से आप शुरू कर सकते हो और आपको डेली का 1% मिलेगा। मेरे पास मेरी कंपनी में किसी बंदे ने $1000 डाला और कल से मुझे उसका 1% देना है, मैं कहां से पैदा करूंगा? मैं पैदा ही नहीं करूंगा यार, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। मैं तो सिंपल सा काम करूंगा, सामने दूसरा बंदा मुझे पेमेंट देगा, उसकी पेमेंट मैं आपको दे दूंगा, वो देगा उसकी मैं आपको दे दूंगा। बस यही होता रहेगा, कट कॉपी पेस्ट चलता रहेगा। डुप्लीकेशन नहीं है यहाँ, ओनली इसको बोल सकते हैं 100% प्योर पूंजी। लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रीडी हैं। पिछले 3 महीने के अंदर किसी भाई ने, या पिछले मैं 6 महीने का एग्जांपल ले लेता हूं, XYZ किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। उस XYZ प्रोजेक्ट में किसी बंदे ने $50,000 बना लिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, किसी बंदे ने $50,000 बना लिए और वो प्रोजेक्ट 3 महीने में मार्केट से चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं दिखा सकता हूं। मैं पिछले 1 साल का एग्जांपल ले लेता हूं। पिछले 1 साल में किसी बंदे ने $80,000 बना लिए, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है, मार्केट इतनी इजी नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं $80,000 बनाना इजी नहीं है, $50,000 बनाना इजी नहीं है, $10,000 बनाना भी इजी नहीं है। लेकिन चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। किसी ने $25,000, बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत कुछ करा, और उसने क्या करा, $25,000 बनाए 3 मंथ में। ठीक है, अब क्या हुआ? 4th मंथ वहां पर वॉल्यूम आना कम हुआ, 5th मंथ कम हुआ, 6th मंथ में उसने इसको स्विच कर दिया। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम अब आने वाली है आपके साथ में कि भाई आपने तो सिस्टम को ज्वाइन किया था, आपने यहां पर $25,000-30,000 बना लिए। अगर आपके पास में $5,000 आ रहे होते हैं ना, तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो 5,000 वाले होते हैं। अगर आपके पास में $2,000 मंथली आ रहे होते हैं ना, तो आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो $2,000 वाले होते हैं। अगर आपके पास में $1,000 मंथली आ रहे होते हैं, तो आपके पास में $1,000 वाले ड्रीम्स होते हैं। लेकिन जब आपके पास में $1,000, $500, $200, $3,000 हर बात, हर महीने छोड़ो हर दिन आना शुरू हो जाता है, तो आपकी आदतें खराब हो जाती हैं। आपकी आदतें खराब हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? आपको यह लगता है कि भाई साहब मैं तो मिलियनर ही बन गया। बहुत सारे भाई लोगों को जानता हूं मैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में चले गए, बढ़िया बढ़िया जो है उन्होंने शूज ले लिए, बढ़िया ड्रेस ले ली, बढ़िया मोबाइल खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और
अब उसी को मैं फिर दूसरे तरफ लेके चलता हूं कि अगर किसी बंदे ने $25,000 बनाए तो क्या उसने $25,000 की सेविंग करी? इम्पॉसिबल। उसने उस $25,000 में से कुछ एक्सपेंस किया। फैमिली है सबकी, बच्चे हैं सबके, जो यंगी मेरे छोटे भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनके अपने ड्रीम्स हैं। किसी को कार लेनी है, किसी को जो है जारा की शर्ट लेनी है, किसी को जो है वॉलमैन की टी शर्ट लेनी है, किसी को जो है XYZ फलाना शूज लेना है। तो हर किसी के अपने अपने लाइफस्टाइल के अपने अपने ड्रीम्स हैं। अब जब वो $25,000 बनाए, उसमें से यार वो खर्च भी कर रहा था, वो दिखा भी रहा था कि भाई मैं इस तरह की लाइफ जी रहा हूं, और उतने में क्या होता है, सिस्टम बंद। ठीक है, सिस्टम स्विच। अब क्या होगा? अब आगे जीरो के ऊपर अगले 4 महीने अब फिर उसी सर्च में आप घूम रहे हो यार कि मुझे कोई अच्छा सिस्टम मिले और मैं उस सिस्टम में काम करूंगा। तो आपका माइंड सेट है सबसे पहली बात तो, कि आपको कोई सिस्टम नहीं ढूंढना है, आपको सिस्टम वो चाहिए जो सिस्टम फिर आपको यही लॉलीपॉप दे रहा हो कि डेली का आपको 1% 2% मिलेगा, और उस 1% 2% के ऊपर जब तक वो आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट आ जाए, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, जो प्रोजेक्ट आपको फिर रातों रात अमीर बनाएगा। इसी में आपके 2 महीने 3 महीने 4 महीने सर्च में निकल गए। आपका जो पोर्टफोलियो था, जो आपका बैंक बैलेंस था, वो आ गया सब जीरो के ऊपर। ये मैं दुनिया का सबसे कड़वा सच बता रहा हूं नेटवर्किंग का। और फिर किस पर आ गए? फिर आ गए हम जीरो के ऊपर। और जब हम जीरो के ऊपर आ गए तो जीरो के ऊपर आने के बाद में क्या होता है उसका सबको पता होता है। तो अगर आपको कोई बंदा ये बोल रहा है किसी भी सिस्टम में जाने के बाद में कि भाई आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप पैसे लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली पैसे आते रहेंगे, तो यार ऐसी कोई मशीन नहीं लग रही है कि एक तरफ से तुम आलू डालोगे और दूसरी तरफ चिप्स निकल के ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि तरफ तुम आलू डालोगे दूसरी तरफ गोल्ड निकलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो दुनिया का कोई सी भी एक्सपर्ट कंपनी हो, चाहे उसका ऑनर मैं हूं, चाहे उस कंपनी के ऑनर सिंगापुर से हमारे परविंदर भाई हैं वो हों, MS पांडे जी हों, पाकिस्तान से इकबाल हुसैन है वो हों, या फिर मैं अभी देख रहा था कि रोहित मेरा छोटा भाई है वो हों, कोई भी हम सिस्टम लेकर आ जाएं, इम्पॉसिबल है। जो सिस्टम रियल रिवेन्यू जनरेट करेगा सर, वो आपको 1 साल में भी आप स्टडी करके देखो गूगल के ऊपर, आपको 25 से 30% से ज्यादा नहीं देता है। यहां तो महीने का 2530 चाहिए, साल का 2530। रिंकू भाई क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जहां पर लोग गूगल करना, स्टडी करना, आज 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन तक भी डालते हैं। पहला नंबर जो है उसका पहला जो डिजिट है मैं उसको बता देता हूं, वो है ब्लैक। अगला जो नंबर है, 2 ही नंबर, 2 नाम की कंपनी है मतलब, ठीक है। ब्लैक मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला आप खुद ढूंढ लो और उसके बाद आप देख लो कि आज वो कंपनी कितने $बिलियन की कंपनी है। आज उस कंपनी में लोग 2 मिलियन 5 मिलियन 50 मिलियन आंख बंद करके लगाते हैं। कंपनी साल का देती है आपको 15 से 18%, और फिर लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि उनका पैसा वहां पर सेफ है। तो अब आप खुद बताओ, बहुत सारे भाई हैं जो ये बोलते हैं कि भाई एक ऐसा सिस्टम बताओ रिंकू भाई जहां पर मैं पैसे डाल सकता हूं लेकिन मैं काम नहीं कर सकता। होगा क्या? प्लान बना होगा ऐसा, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान ऐसा बना होगा कि यहां पर आप आओ, ये नॉन वर्किंग प्लान है, आपको काम नहीं करना है, आप अपने पैसे डाल दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड टाइम तक मिलेगा।
क्योंकि जब सिस्टम नया आएगा, उस सिस्टम में लोग आएंगे, जब वो नए लोग आएंगे, नए लोग के साथ में पैसे डालेंगे, फिर आपकी पोजीशन ऊपर होगी, आपके नीचे दूसरे डिफरेंट जो है अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे होंगे, तो उनके आने से आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया के किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा के दिखा लो, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दुनिया के आप उठा के देख लो। मैंने सबसे पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसका नाम था जार फंड। 2017 में मैंने किया था, और मुझे उसी वक्त उसकी सारी कहानी समझ आ गई थी कि भाई ये क्या है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए, कोई इथेरियम बेस आए, कोई बैप बेस आए, कोई ट्रॉन बेस आए, कोई किसी के ऊपर आए, कोई किसी के ऊपर आए। मैंने एक सिंगल नहीं किया। मुझे पता था ये प्रोजेक्ट नया आया है, मैं इसमें अभी पोजीशन डालूंगा, और जब मैं पोजीशन डालूंगा तो मैं पैसे बनाऊंगा। लेकिन यार वो पैसे तो बनाने नहीं देते हैं ना। अगर आपने देखा होगा तो वो आपको पैसे नहीं बनाने देते हैं, वो केवल आपके पैसे बनते जरूर हैं, लेकिन वो आपसे फिर वो वापस ले लिए जाते हैं। मैं यहां भी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं लूंगा। आपने देखा होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से वो बोला भैया $10 से शुरू कर लो। आपने $10 से शुरू किया, अपने पैसे बनाए, उसने बोला $30 से अपग्रेड करो। 30 वाले को बोला तुम 70 वाले से करो, 70 वाले को उसने बोला 100 वाले से करो, 100 वाले को उसने कहा 500 से करो। अब स्टार्ट कितने से हुआ? $10 से। बंदा अपग्रेड करते करते कहां पहुंच गया? $500 के ऊपर। लालच यही है कि मैं पहले अपनी आईडी को एक्टिव करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे आएंगे। करते 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 अगर आपने देखोगे तो आपके पास में मैं आपको ऐसी ऐसी आइडिया और ऐसे ऐसे सिस्टम दिखा दूंगा जहां पर वो आपसे 50-50 हजार डॉलर भी ले लेते हैं। $25,000 तक के तो मोस्टली हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। लेकिन बोलने के लिए क्या होता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट केवल $10 से शुरू है। आपके पास अगर $10 हैं, $20 हैं, आप आओ, आप इसको शुरू करो, आप यहां बहुत अच्छे पैसे बनाने वाले हैं। अगर मैं इसको साइड कर देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं यहां पर प्रैक्टिकली दूसरी बात करता हूं। मेरी क्या है, मेरी एक ग्रीन वेजिटेबल की शॉप है। मैंने क्या करा, आज $5,000 का उस शॉप में सामान डाला, डिफरेंट वेजिटेबल्स लाया। उसमें क्या हुआ, मेरी वेजिटेबल जो थी उसमें मैं मानता हूं कि जो कुकुम्बर था मेरा सबसे ज्यादा बिका। मुझे मार्केट में समझ में आया कि यार कुकुम्बर आज मैंने 5 किलो लाया था, आज मेरा 5 किलो कुकुम्बर बिक गया है। कल भाई मुझे 15 किलो लाना है, 10 किलो लाना है, 8 किलो लाना है, क्योंकि ये ज्यादा सेल हो रहा है। मैं अगले दिन फिर लेकर आया। जब मैं अगले दिन फिर लेकर आया, राइट, अगले दिन फिर बिका। मैंने बोला यार दूसरी सब्जियां थोड़ी भाई कम कर दो, कुकुम्बर पर ज्यादा लगाओ, क्योंकि यहां पर अच्छे पैसे का प्रॉफिट आ रहा है। तीसरे दिन मैंने 25 किलो ले आया, बिक गया। अगले दिन 30 किलो ले आया, बिक गया। लेकिन उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या हुआ, मैंने 50 किलो ले आया, बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, कोई ऐसी हैपनिंग हो गई, नहीं बिका। क्या हुआ, वेस्टेज गया। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस यही है कि मेरे भाई, बहुत सारे भाई बोलते हैं यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, यहां पर किसी का लॉस नहीं होता है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ होता है। मैं एग्री करता हूं, सब कुछ होता है। क्या आप एग्री करते हो? अगर ऐसा होता तो उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाने की जरूरत ही क्यों थी? वो बार बार अपना नाम चेंज करके क्यों आते हैं? प्लान वही, ABC बंद कर दिया, चालू कर दिया ABC 2.0, ABC 2.0 बंद कर दिया, चालू हो गया XYZ, सब प्लान वही है। तो देखो मार्केट है, ये मार्केट का ट्रेंड है, सबको मार्केट में समझ आ गया है उनको कि उनको कैसे मार्केट से पैसे उठाने हैं और हमने कैसे पैसे गंवाने हैं, राइट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिस भी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को स्टडी करो। बहुत सारे भाई बोलते हैं यार उसकी PPT दे दो, मैं PPT देख लेता हूं। आप PPT देखकर किसी भी प्लान के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जब एक मूवी आती है
उस मूवी के ऊपर उन्होंने 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़ खर्च किया हुआ और बनाया हुआ है, तो मार्केट में वो क्या फेंकेंगे? जब वो फेंकेंगे मार्केट में, जो उनका टीजर आएगा, जो मार्केट में स्टार्टिंग में उनके जो थोड़े से मेन जो पॉइंट्स, मैं बोल सकता हूं कि जो उनके क्लिप्स आएंगे छोटे छोटे से, वो क्लिप कौन से क्लिप आएंगे? वो क्लिप होंगे जहां पर उनके मेन पॉइंट दिखा रखे होंगे। वो मेन पॉइंट्स में क्या होगा? वो होंगे जो आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और अब हम क्या करते हैं? उन टीजर्स को देखते हैं, उनको देखकर सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं, बाहर निकलते हैं, बोलते हैं मूवी यार बिल्कुल बकवास थी, बोलते हैं ना। लेकिन हम क्या देख कर गए थे? हम उस टीजर को देख कर गए थे, हम उस हीरो को देख कर गए थे। समझना जरा। तो ऐसे ही सिस्टम्स हैं। अगर आप सिस्टम में जाते हो, आप ये बोलते हो कि भाई साहब पीपीटी दे दो, और मैं पीपीटी देखकर और पीपीटी समझकर मैं देखता हूं, तो पीपीटी में तो हर किसी ने यार उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर, इतना उसको बेस्ट से बेस्ट बनाया होता है कि बहुत सारे भाई उसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं यार पीपीटी दे दो। आप पीपीटी देखकर करोगे क्या? अगर आपका माइंड सेट है कि आपको डेली का 1% और 2% वाला ही प्रोग्राम करना है, तो भाई साहब आप 50 में पीपीटी देख लो ना। आपके लिए पीपीटी कोई बनी नहीं है दुनिया में। आप सीधा सामने वाले बंदे को क्लियर पूछो, मान के चलो मैं क्यूबीएन कर रहा हूं, मैं बोलता हूं फलाने XYZ बंदे को कि भाई क्यूबीएन कर रहा हूं, आ जाओ क्यूबीएन में। अब वो मुझे बोलता है पीपीटी सेंड करना। मैंने उसको पीपीटी सेंड करी। अब मैंने उसको पीपीटी सेंड करी, उसके कुछ दिनों के बाद या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे मैंने उसको पूछा भाई साहब शुरू करना है, और इनको भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि आपको वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, उसका भी रीजन आपके सामने मैंने रख दिया। उसी सिस्टम में लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। कोई भी सिस्टम हो सकता है, मैं अपने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि अगर मेरा घर भी कांच का है, जैसे आपके घर कांच के हैं, तो हुआ क्या, मेरा माइंड सेट था कि मुझे वो प्रोग्राम करना है जहां मुझे 1% और 2% डेली मिलेगा। मिलेगा कहां से? कभी इस चीज को तो सोचो। दुनिया में हम तभी पैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो सिस्टम आपको प्रॉफिट कम दे रहा होगा, तो उसकी लाइफ लंबी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप लंबे टाइम तक उसके साथ काम कर पाएंगे, और जब लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा आपकी टीम बनेगी, और जब टीम बनेगी तभी आपके पैसे बनेंगे। अगर ऐसा सब कुछ होता यार, हमारे यहाँ LIC चलती है, लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारे वो चलते हैं, तो वो तो ऐसे बोले कि भाई साहब आप 1 लाख रुपए जमा कराओ और उनसे जो तुम 50 लाख ले जाओ। नहीं करते ना, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन चल रहा होता। ABC बैंक बोलता आप मेरे पास पैसे लाओ, मैं इतना % दूंगा। EF बैंक बोलता है कि आप मेरे पास डिपॉजिट रखो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और वो वाला बोलता है कि मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आप देखोगे तो पॉइंट्स में डिफरेंस होते हैं। कोई बैंक बोलता है कि मैं आपको 6% दूंगा, सामने वाला मैं आपको 6.5% दूंगा। कभी सुनने को नहीं मिलेगा एक बैंक बोल रहा है मैं 6% दूंगा, सामने वाला बोल रहा मैं 8% दूंगा, और दूसरा बोल रहा मैं 10% दूंगा। क्योंकि उनको मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग रहना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनके जो शेयर्स हैं उनके वो डाउन चले जाते हैं। बहुत कुछ होता है, आप सबके सामने होता है, आप देखते हो यार। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, उसको वेल स्टडी करो पहले। अब मैं किसी प्रोग्राम को करता हूं, अगर आप मुझे देखते होंगे तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूं जिनमें इनकम बहुत स्लो होती है। क्या मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है? क्या मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जो आज डेली के 2% से 3% भी दे रहे हैं?
नेचुरल सी बात है। आज जैसे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके सामने ऑफर्स आते हैं, ऐसे मेरे पास भी आते हैं। अब थोड़ा सा मेरे पास में टीम जो है मेरी बड़ी है, तो उसको देखते हुए मेरे पास में जो मैनेजमेंट्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जो टॉप के लीडर्स होते हैं, वो भी कांटेक्ट करते हैं। अभी एक सिस्टम बंद हुआ अभी कुछ दिन पहले, अभी मेरे ऑफिस में परसों भाई आए थे, मैं उनको चैट दिखा रहा था। उसका जो टॉप का लीडर था उसने मुझे बोला कि आप अपनी कंट्री को संभालो, आपकी कंट्री में जो है हम काम करना चाहते हैं और हम आपको ये सेटिंग देंगे और अंडर द टेबल भी हम आपके साथ में कुछ ना कुछ नेगोशिएट कर लेंगे, आप करो। यार 2017 से पहले मैंने भी गलतियां की हैं, नो डाउट, मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन अगर मैंने अपनी उन गलतियों से नहीं सीखा तो क्या फायदा। कोई भी एक सिस्टम अगर भाई साहब 4 साल, 4.5 साल, 5 साल चल जाता है और उसके बाद जाता है, तो वहां पर आपके साथ काम करने वाले हजारों लोग पैसे बना गए होते हैं, वो प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जहां पर केवल आप अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं, केवल आप पैसे बनाते हैं और उसके बाद आपके पास में हाथ में प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, अगली बार टीम आपके साथ खड़ी नहीं होती है। तो समझ सकता हूं मैं भी, ऐसे नहीं है कि मेरे साथ काम करने वाले हर भाई ने पैसे ही बनाए हैं, लॉस भी हुआ है। लेकिन जिनका लॉस हुआ है और जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा, उनका मैंने कहीं ना कहीं से रिकवर भी करवाया है। क्योंकि मुझे भी पता होता है कि यार मेरे साथ में किसी भाई ने पैसे लगाए थे और उसका लॉस हो गया, मुझे पता है ना। अब मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, उनके साथ में मेरा वेल रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। मैंने उनको बोला भाई ऐसा करो, आप यहाँ पर कुछ फंड डालो और मैं यहाँ पर कुछ सपोर्ट करता हूँ, मैं यही तो कर सकता हूँ ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फंड डाल के दूंगा, तो हर जगह होता है। मैंने पहले बोला कि मेरा घर खुद कांच का है, तो मैं आपको क्या बोलूं, लेकिन मैं उन ग्रीडी में से नहीं हूं, छाती ठोक के बोल सकता हूं कि मैं उन ग्रीडी में से नहीं हूं जो कि कंपनियों से सेटिंग ले रहे होते हैं, मैनेजमेंट से सेटिंग ले रहे होते हैं, ठीक है, फिर कंपनी से कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि मेरी टीम में इतने लोग हैं जो बहुत अच्छा धंधा डालेंगे, उनके लिए तुम मुझे ये दे दो, वो दे दो, लाना दे दो, फलाना दे दो, होटल का स्टे दे दो, रूम दे दो, 5 महीने का खाने का पैकेज दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मैं वहां इवेंट करूंगा। यार आप काम करो ना। अगर आप काम करते हो, आप लेजिमिटेड तरीके से काम करते हो, मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो। मैं कंपनी में काम कर रहा था, ड्रीम ट्रिप्स। अगर आप ड्रीम ट्रिप्स को चेक करेंगे, लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन वो 100% प्योर कोर नेटवर्क कंपनी थी। मैं फेल हो गया उसमें, मैं फेल हो गया। मैंने अपनी चीज को एक्सेप्ट किया। मेरा अपलाइन जर्मनी से था। अब मैं क्या बोलूं उसको, अगर मैं फेल हुआ तो वहां मेरी गलती थी। तो कड़वा सच यही है एंड ऑफ द डे, इस पूरी की पूरी कहानी का, ये सब आपको बताने का, इस सब का मॉरल का, कि पिछले यार लगभग 2 महीने से मेरे साथ भी इसी तरह की बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, लेकिन आज पिछले 2 से 3 दिन में कुछ मेरे साथ में ऐसे भाई लोग आए जिनके प्रोजेक्ट्स बंद हुए, जो आज पिछले 3-3 महीने से आज इस कंपनी में, आज उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में घूम रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, ऑनर्स से मिल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट 0 है। तो मैं उनसे को भी यही बोलना चाहता हूं कि मेरे भाई, एक प्रोजेक्ट को चूज करो, बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करो। जब तक आप प्रोजेक्ट को चूज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं आएगी, नेचुरल सी बात है, आप और आपकी टीम पैसे नहीं बनाएगी, राइट। तो मॉरल यही है इस स्टोरी का, पूरी की पूरी का, कि जो मैंने अभी आपको इतनी देर, लगभग 40-45 मिनट का ये मैंने कभी इतना बड़ा फेसबुक लाइव किया नहीं है, लेकिन ये फेसबुक लाइव जो था बहुत सारे भाई लोगों के लिए मैसेज भी है
वो बाद में मेरे वीडियोस देखेंगे, हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट भी करें, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी करें, क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी को राइट्स हैं, क्योंकि हर कोई तो यहाँ मेरा फॉलोअर है नहीं। बहुत सारे मेरे यहाँ हेटर भी बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम होगी कि रिंकू शर्मा जो बिटकॉइन की टी शर्ट पहनी है यार कैसे पहनी है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे अभी मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, जिससे मैं आईफोन से, वो मेरा लेटेस्ट है, वो भी 1 TB लेके मैं घूम रहा हूँ, भाई कैसे यूज कर रहा है ये। सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। कुछ भाई लोगों के लिए ऐसा है कि यार अगर रिंकू वहां पर पहुंचा तो हम क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। मैं भी तो किसी को फॉलो करता हूं ना, ऐसा नहीं है कि मैं फॉलो नहीं करता, मैं भी किसी को फॉलो करता हूं। मैं भी मार्केट में बैठा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं, जिनको मैं फॉलो करता हूं वो आगे किसी और को फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसे हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। यूके से मेरे भाई हैं अभी, अली अकबर भाई, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेट आए फेसबुक लाइव पर, लेकिन थैंक्स कि एटलीस्ट देखा कि मैं लाइव आ रहा था, चाहे 2 मिनट के लिए आए, 4 मिनट के लिए आए, लेकिन आए तो सही। तो मोरल जो था अब इसका पूरे के पूरे इसका वाइंड अप करने से पहले वो यही था कि भाई साहब रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको नेटवर्क में काम करने के लिए टीम बनानी ही पड़ेगी। अगर आप ये बोलते हो कि भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं पैसे लगा सकता हूं और मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। मतलब बनाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाओगे, लेकिन जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था, जो आपके पास पोटेंशियल था, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। अगर आप उसे फॉरेक्स के अंदर, अगर आप उसे क्रिप्टो के अंदर डालते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका वहां प्रॉफिट ही होने वाला है, वहां भी लॉस के चांसेस हैं। आजकल इंडिया में एक ट्रेंड है फॉरेक्स का। अगर हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर फॉरेक्स का इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है। जो वेल ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज हम जो है 6 to 7 ट्रिलियन पर डे की इंडस्ट्री बन गए हैं। लेकिन आज मैं अगर यूएस की बात करूं, यूएस में सबसे ज्यादा नेटवर्किंग होती है, दिन रात लोग नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। जो उनके प्रेसिडेंट था पहले, ट्रंप, वो खुद एक नेटवर्कर था। अली भाई बोल रहे हैं रिंकू शर्मा भाई यू आर अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू दादा, थैंक यू। मैं ग्रेट हूं क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। अगर आप ही नहीं होते तो मैंने कहां से ग्रेट हो जाना था। तो अगर उस चीज को भी अगर हम साइड में रखते हैं, अगर आप फॉरेक्स वालों को भी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, आज मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया जो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे भाई जो है मेरे से कुछ हेटर भी बन जाएंगे, कुछ भाई लोग चलो आज मेरे फैन फॉलोअर भी बन जाएंगे, और कुछ भाई लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार मतलब बहुत इतरा रहा है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, लेकिन जो सच्चाई है वो आपसे शेयर करना है, बैठा हुआ है तो कर ही देता हूं कि आप जो फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं, 30 डेज इन अ मंथ होते हैं, 22 डेज ट्रेडिंग होती है। चाहे वो ट्रेडर मैं हूं, चाहे ट्रेडर आप हैं, चाहे ट्रेडर XYZ है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो 20 के 22 डेज प्रॉफिट में रहते हैं। हाँ, मार्केट बहुत पॉजिटिव चल रही है, मार्केट का माहौल बहुत प्यारा चल रहा है, हो सकता है, लेकिन जिस तरह की मार्केट है अभी आज की डेट की, इम्पॉसिबल है कि बंदे को 20 के 22 डेज प्रॉफिट हो। वहां भी यही होता है, जिस दिन लॉस होता है, कोई फॉरेक्स का बंदा, कोई क्रिप्टो का बंदा, कोई भी ट्रेडर आपको नहीं दिखाता है कि आज मेरा इतना लॉस होगा। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन वो सबको बताता है। क्यों? क्योंकि इसको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मैं भी ट्रेड कर रहा हूं तो, कि भाई साहब मैं अगर मुझे अपने फेवर में माहौल बनाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे यही करना है कि मुझे ये बताना है कि देखो मेरा इतना प्रॉफिट बना, परसों इतना प्रॉफिट बना, 5 तारीख को इतना बना, 9 तारीख को इतना बना, 11 तारीख को इतना बना। भाई साहब 5 के बाद 9 आई तो 6, 7, 8 भी तो आई। 6, 7, 8 वाला कहां गया, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते।
बहुत अच्छे अच्छे आज रोबोट्स चल रहे हैं, बहुत सारे भाई रोबोट्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। टेक्नोलॉजी का टाइम है, NFT के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, मेटावर्स के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। तो ये ऐसे ही मार्केट में चलता रहेगा। आप अपना देखें, आप अपना डिसीजन मेकर बने कि आपको क्या करना है। मेरी बेस्ट बेसिस आपके साथ में, आप जो भी कुछ कर रहे हैं दिल से करें, अच्छे से करें और गोल लेकर करें। आप ये सोच के मत चलें कि यार हो जाएगा। जिस सिस्टम में जाओ कुछ दिन पागलों की तरह काम करो, आप डेफिनेटली पैसे बनाओगे, डेफिनेटली पैसे बनाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सोनू सिंह अरे ज़्यादा फैंटास्टिक रिंकू भाई, दादा ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है यार, जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर दिन अपने भाई 18 साल से ऊपर होते हैं। हर कोई बंदा मार्केट में स्टडी कर रहा है कि क्या बेस्ट मिले, क्या एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ मिले। और उसमें मेरे जैसा भाई जब ये बोलेगा कि भाई तू यहाँ पर $100 लगा और महीने में 500 बनाएगा, तो भाई साहब उसके सपने तो बड़े हैं ना, वो डालता है। जब एक बार लॉस होता है तो फिर वो वहां से छटपटाता है, दूसरी जगह जाता है, वो बोलता है भाई ऐसा कर तू 50 डाल इतने बन जाएंगे, तो भाई ऐसा मिलेगा 20 डालो और इतने बन जाएंगे। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि आज के डेट में मार्केट में $1 के भी प्लान है, तो भाई $1 डालो और $1 से स्टार्ट हो जाएगा। उनके अप्लाइंस को भी जानता हूँ, ऑनर्स को भी जानता हूँ, वो $1 करके ही बताओ करोड़ों रुपए बना रहे हैं। सब चीज चलती है मार्केट में, सब कुछ है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों से चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी मार्केट पॉजिटिव ही चले, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी की सारी मार्केट नेगेटिव ही चले। लेकिन कड़वा सच, $10, $20, $50, $100 लगाकर मालिक पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनाने का मतलब क्या होता है मैं अब थोड़ा सा वो बता दूं। हो सकता है आप $20 से शुरू करो, अब $40 बना लो, $50 बना लो, क्या हो जाएगा उससे? मेरे घर का खर्चा मैं मान के चलता हूं कि एक मिडिल फैमिली का आज की डेट में इंडिया के अंदर का जो खर्चा है $500-550 से कम का नहीं है। और 40 से 50 हजार रुपए से नीचे जो भी भाइयों के घर चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का हालात खराब है, ऐसा मुझे भी पता है, मैं भी इस इंडस्ट्री में बैठा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चांद से आ गया हूं। मैं तो इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, या मेरे घर की बात कर लो, आपके घर की बात कर लो, हमारे घर के खर्चे जो हैं वो 40 से 50 हजार रुपये में चलते हैं। करने वाले भाई लोग 10,000 20,000 में भी कर रहे हैं। अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी को समझें तो वो भी उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब 10,000 रुपये कमाने वाला बंदे को 20,000 मिलते हैं तो उसके घर के खर्चे बढ़ जाते हैं। वो भी अपनी फैमिली को अच्छा जीवन देना चाहता है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, है ना। अब जब उसने 20 बना लिए तो उसके जो लाइफस्टाइल है वो 20 वाला हो गया। जब वो 10 पर आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो 30 पर जाता है तो वो अपने को और अपग्रेड करता है। कोई दुनिया का कोई बंदा हो, दुनिया का दस्तूर है ये, है ना। तो अगर आप $10, $20, $30 या $50 लगाकर ये सोचते हैं कि आप लाखों रुपए बनाने वाले हैं, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। आप लिखना अगर पॉसिबल हो तो वो कैसे है। आप तभी पैसे बना सकते हैं $500 तक की आप एवरेज लेके चलो। $500 तक अगर आप कहीं भी डालते हैं तो सर आपको काम करना पड़ेगा, बिना काम करे पैसे नहीं बनेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस है सबके साथ में। बाहर कुछ म्यूजिक वगैरह स्टार्ट हो गया है, फंक्शन है इधर, तो फिर आवाज़ डिस्टर्ब होगी। आप क्या सोचते हैं एक बार जरूर आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखें। अगर मैंने कुछ आपको गलत बताया है तो आप लिखें कि रिंकू भाई आप ये गलत बता रहे हो, सही ये है। और अगर मैंने सही लिखा है
तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के साथ में, ताकि उनको भी सीखने को मिले कि ये रियलिटी है मार्केट की और हमें उस रियलिटी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी अपडेट के साथ में। लव यू गाइस, लव यू।